अमृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। सबसे पहले आप सभी को भगवान भोलेनाथ के प्रिय मास श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, आज जो मैं प्रश्न लेने जा रही हूँ वो है कि गुरु साधारण जीवों जैसे ही होते हैं, तो क्या हम उन्हें भगवान मान सकते हैं? तो सबसे पहली गलती तो यही है कि हम गुरु को जीव मान रहे हैं। जीव यानी कि कोई पंच भौतिक शरीर। जिसे भी आप गुरु माने, उसके शरीर से आगे बढ़कर उसकी आत्मा को पहचानो। जीव नहीं, उन्हें जीव आत्मा माने। यदि आप उन्हें जीव मानेंगे तो पंच भौतिक शरीर आपके सामने होगा और उस शरीर से बंधे हुए जो भी कर्म होंगे, जो भी संबंध होंगे, जो भी उपाधि होगी, जो कुछ भी उनके शरीर से संबंधित होगा, आपको सिर्फ वही दिखाई देगा। लेकिन गुरु को हमें शरीर नहीं मानना है, जीव नहीं मानना है, हमें उन्हें जीव आत्मा समझना है। क्योंकि सभी मनुष्यों का जो ये शरीर है, ये पंचभूत तत्वों से बना है और हर पंच तत्व का अपना अपना एक विकार है जो कि हर मनुष्य में थोड़ी या ज्यादा मात्रा में रहता है। तो गुरु के अंदर भी ये सब विकार थोड़ी मात्रा में होंगे। तो यदि हम उनको जीव मानते रहेंगे तो हमारी दृष्टि उनके विकारों पर भी जा सकती है। लेकिन अगर हम अपने गुरु को जीवात्मा मानेंगे, यानी वो आत्मा जो इस पंच भौतिक शरीर के अंदर वास कर रही है, वो आत्मा जो निर्लिप्त है, इन सब विकारों से बिल्कुल रहित है, जो शुद्ध है, पवित्र है, जिसे भगवान प्रकाश देते हैं, अगर हम उन्हें वो आत्मा मानेंगे तो हमारी दृष्टि कभी भी उनके किसी भी विकार पर जाएगी ही नहीं। तो हमारा ध्यान केवल उनके उस ज्ञान पर रहेगा, उस प्रेम भक्ति पर रहेगा जो स्वयं भगवान उनको प्रकाशित करके उनकी आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचा रहे हैं। तभी हम उनसे कुछ ग्रहण कर पाएंगे। अगर हम उनको जीव ही समझते रहेंगे तो हम उनसे कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या गुरु भगवान है? ये तो ठीक है कि भगवान जो गुरु है वो जीव आत्मा है, लेकिन क्या ये जो जीव आत्मा जिसे हमने अपना गुरु माना है, क्या हम इनसे भगवान मान सकते हैं? तो मैं आपको एक छोटी सी इक्वेशन बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि जीव आत्मा क्या है। जब भगवान को ये मोह हुआ और मोह में उन्हें अभिमान हो गया कि जीवो अहम, यानी मैं ही जीव हूँ। भगवान को ये भ्रम हो गया, मोह में ये भ्रम हो गया कि मैं ही जीव हूँ। अभिमान हो गया भगवान को, और उस अभिमान के अधीन में होकर भगवान ने अपने आप को कई जीवात्माओं में परिणित कर लिया और अपने आप को तीनों माया के तीनों गुणों के अधीन कर दिया, सत, रज और तम। तब ये जीवात्मा जो है बनी। तो एक तरह से ये जो जीवात्मा है, ये भगवान का मोह से उपजा हुआ अभिमान है कि जीवो अहम है। तो ये जीवात्मा भगवान का ही अंश, लेकिन क्योंकि भगवान को ये अहम भाव हो गया है कि जीवो अहम, और अपने आप को जीवात्मा बनाकर भगवान ने माया के तीनों गुणों के अधीन कर दिया है। तो ये जो जीव आत्मा है, जो भगवान का ही अंश है,
ये मोहित अंश है जिसे लगता है कि मैं माया के अधीन हूँ, सत रज और तम के अधीन हूँ। तो जो आत्माएं तमोगुण और रजोगुण वाली होती हैं वो मलिन होकर मोहग्रस्त ज्यादा होती हैं, मोह में बंध जाती हैं और उसी मोह के कारण दुखों में या सुखों में रहती हैं। लेकिन जो सत्व गुण में ज्यादा होते हैं वो, क्योंकि सत्व गुण जो होता है उसमें ज्ञान होता है, उसमें भक्ति होती है, सत्संग होता है, गुरुओं का सानिध्य होता है, जिससे विवेक जागृत होता है और विवेक इस मोह को हटा देता है कि हम जीव हैं। वहां पे हमारा ये विवेक जागृत हो जाता है कि हम भगवान की ही अंश जीव आत्मा है। तो इस मोह, इस चीज की पहचान जो है कि हम जीव आत्मा हैं जो कि भगवान का ही अंश है, ये हमें सत्व गुण प्रधान जीवन में ही होती है। तो जो जीव आत्मा ये जान चुकी है, जो ये समझ चुकी है कि वो जीव नहीं है, वो परमात्मा का अंश आत्मा है, जो खुद ये जान चुकी है, वही आत्मा तो हमें इसे समझा सकती है। तो गुरु जो होते हैं वही एक जीवात्मा होते हैं जो इस चीज को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अब क्योंकि हमने उन्हें अपना गुरु मान लिया है, हम इसे उनसे समझने वाले हैं, वो इस चीज को हमें अच्छी तरह से समझा देते हैं। अच्छा, शिष्य गुरु से अलग कैसे है? क्योंकि है तो वो भी वही जीवात्मा, परमात्मा का अंश, लेकिन गुरु से अलग कैसे है? क्योंकि जब शिष्य गुरु के पास आता है तो हो सकता है उसमें सत्व गुण से ज्यादा तमोगुण या फिर रजोगुण की मात्रा हो। तमोगुण में होगा तो थोड़ा क्रोध वाला होगा, थोड़ा क्रूर होगा, थोड़ा हो सकता है बेईमान हो, इधर उधर हेरा फेरी करता हो, या कुछ इस तरह की जो भी बातें होती हैं वो थोड़ी तमो प्रधान लोगों में ज्यादा होती हैं। रजोगुण में क्या होता है कि रजोगुण में अहंकार होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, उपाधियों का अभिमान होता है, मैं सुंदर, वो कम सुंदर, मैं ज्यादा अमीर, वो कम अमीर, मैं इतना बड़ा आदमी, वो जरा सा आदमी, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, उसमें ज्ञान ही नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, क्योंकि अहंकार है ना, रजोगुण में अहंकार होता है और यही अहंकार मोह का कारण बनता है और इसी वजह से जो रजोगुण में लोग होते हैं वो मलिन होकर मोह में बंध कर दुखी रहते हैं। और भेद बुद्धि इसका सबसे बड़ा कारण है। तमोगुण और रजोगुण में जो ये दोष है वो भेद बुद्धि का है। भेद बुद्धि थोड़ी बहुत सत्वगुण में भी होती है, तभी ऐसा होता है कि थोड़े संतों में थोड़े झगड़े हो जाते हैं, लेकिन तमोगुण और रजोगुण में भेद बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। तो प्रतिस्पर्धा वगैरह ये सब चीजें जो होती हैं वो भेद बुद्धि के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। तो ये सब चीजें भेद बुद्धि के कारण है और भेद बुद्धि ही सबसे बड़ा कारण है अज्ञान का। और इसी अज्ञान की वजह से रजोगुण और तमोगुण में जो लोग हैं वो मोह में बंध कर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी रोते रहते हैं। तो इस तरह से रजोगुण और तमोगुण जो होता है वो थोड़ा दोषयुक्त होता है, तो इससे निकालने का काम हमारे गुरु हमें करते हैं। तो गुरु वो जीवात्मा है जिसे ये ज्ञान हो चुका है कि वो सत रज और तम के अधीन जीव नहीं है, वो एक शुद्ध निर्विकार निर्गुण जीवात्मा है जो कि भगवान का अंश है। और यही काम है एक गुरु का कि उन्हें अपने उन शिष्यों को जिन्हें ये लगता है कि वो जीव हैं और
तमोगुण और रजोगुण के अधीन हैं, उनमें सत्व गुण की मात्रा को बढ़ाकर, उनके ज्ञान को बढ़ाकर, भक्ति को बढ़ाकर, उनमें विवेक जागृत करके उनको ये समझा देना, ये ज्ञान करा देना कि तुम भी साधारण जीव नहीं हो, तुम भी भगवान का अंश जीव आत्मा हो। तो भगवान, गुरु और शिष्य में ये जो फर्क है, एक्चुअली ये फर्क है ही नहीं, तीनों एक हैं, लेकिन थोड़ा अज्ञान के कारण और थोड़ा व्यवहार के कारण, जब तक गुरु शिष्य का रिलेशन नहीं होगा तब तक ये बात समझाई नहीं जा सकती ना। इसीलिए व्यवहार के कारण थोड़ी देर के लिए, जब तक पूरा ज्ञान ना हो जाए शिष्य को, ये भगवान, गुरु और शिष्य का भेद माना जाता है। तो अब देखते हैं इक्वेशन को। जब परमात्मा को जीवो हम का मोह हुआ तो उसने अपने आप को बहुत सारी जीवात्माओं में परिणत कर लिया। अब इन्हीं जीवात्माओं में से एक सत्व गुण प्रधान जीवात्मा को हमने अपना गुरु धारण कर लिया। अब अगर हमने अपने विवेक से इस भ्रम को हटा दिया कि गुरु कोई अलग जीवात्मा है, तो क्या रह जाएगा? भगवान इज इक्वल टू गुरु। तो बस हमें इस मोह को ही खत्म करना है अपने बीच में से कि ये जो जीव आत्मा है, ये कोई भगवान से भिन्न जीवात्मा है। हमें इन्हें भगवान का ही रूप समझना है, और अगर हम इन्हें भगवान का रूप ही समझेंगे तो ही हम इनसे कुछ ग्रहण कर पाएंगे। अगर हम इन्हें मामूली जीव समझते रहेंगे तो हो सकता है हमें इनके विकार नजर आ जाएं। अगर उस संत में, उस महात्मा में, किसी में भी जिसे आप अपना गुरु धारण करने जा रहे हैं, आपको अगर विकार दिख रहा है तो आप अभी उसे गुरु धारण मत कीजिए। तब तक गुरु धारण मत कीजिए जब तक आपको उनमें विकार दिखना बंद ना हो जाए। क्योंकि एक बार जब आपने किसी को अपना गुरु धारण कर लिया और फिर उसके बाद अगर आप उसमें कोई दोष देखेंगे तो ये आपका अपना एक अपराध बन जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ ऐसी बात है जिसे आप उनका विकार समझते हैं और आप ठीक नहीं समझते हैं, आपकी इस चीज़ के साथ आगे जाकर बन नहीं पाएगी, तो आप वहीं रुक जाइए तब तक जब तक कि आपकी शंका का समाधान ना हो जाए। उसके बाद कि आप उन्हें गुरु धारण कीजिए, क्योंकि एक बार गुरु धारण करने के बाद अगर आप उनमें विकार देखेंगे या दोष देखेंगे तो ये आपका एक बहुत बड़ा अपराध है। तो आशा है आपको समझ आ गई होगी कि गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है।